हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है ज्योति केमिस्ट्री क्लासेस। मैं मधुकर पांडे एज योर केमिस्ट्री मेंटोर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका इस चैनल में जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और 2 लेक्चर जो हैं हमारे वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैनल में। और ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियोस को देखा भी होगा और काफ़ी कुछ आप उससे सीखे होंगे और काफ़ी कुछ जानने का प्रयास भी आप लोगों ने उससे किया होगा। नाउ वी आर हेयर फॉर टॉकिंग अबाउट द E/m रेशियो, जिसको हम लोग चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और डिस्कवरी ऑफ द कैनाल रेज। दिस इज द लेक्चर नंबर 3। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं E/m रेशियो की, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा, जब कैथोड रेज का इन्वेंशन हो गया, कैथोड रेज की जब प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान गए, तो जे थॉमसन रुके नहीं, इन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा एंड ही फाउंड दैट द E/m वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन by the studying of the deflection of the cathode rays in electric and magnetic field। इसका ये मतलब हुआ कि जे थॉमसन ने कैथोड रेज को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा और जो उसमें डिफ्लेक्शंस हुए उसको स्टडी किया, और उसके स्टडी के आधार पर उन्होंने E/m की जो वैल्यू थी वो फाइंड करी, -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। क्या हुआ था कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया, और उसमें जो डिफ्लेक्शंस हुए उसके आधार पे उसको स्टडी किया गया। उसके आधार पर E/m की वैल्यू निकाली गई, और जो वैल्यू आपकी आई थी -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। फिर जे थॉमसन ने प्रयास किया क्या ये वैल्यू आपकी चेंज भी हो सकती है। तो a series of experiment has been done by J. Thomson, and he proved that whatever gas be taken in the discharge tube, whatever be the material of the electrode, but the value of E/m will not be changed, it is the same। Getting my point? यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई भी गैस लीजिए, डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज़ कर लीजिए आप, लेकिन E/m की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गेटिंग माई पॉइंट? इससे ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ कॉमन यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑल एटम्स। ये बात सबको समझ में आ रही होगी नहीं? इलेक्ट्रॉन जो आपका है एक कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, सभी एटम में मिलने वाला। बात सबको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड किया, ठीक है, और जो वैल्यू हमारे पास आई थी E/m की वो आई थी -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। समय जैसा बीता गया वैसे ही ईयर 1909 की अगर बात की जाए तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लाइमलाइट में आया, जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इसको परफॉर्म करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ए मिलिकन। यानी कि रॉबर्ट ए मिलिकन ने ईयर 1909 में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे परफॉर्म किया गया, ये जानने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट होगी तो बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको जानना ये है कि इस एक्सपेरिमेंट का रोल क्या है, इससे क्या हुआ था। तो मैं बता दूँ आपको कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक, को फाइंड किया, जाना, और जिसकी वैल्यू अब क्या आई थी -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग के पास 2 चीज़ें आ गई। पहला हम लोग के पास क्या है, चार्ज टू मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरा हमारे पास क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए है। यानी कि हम लोग के पास क्या क्या है, चार्ज टू मास रेशियो और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की हेल्प से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
अपॉन E/m, चार्ज टू मास रेशियो। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और E/m क्या हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया -1.7588 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा जो मास आपका आएगा एटम को, वो आपका आएगा 9.1023 इंटू 10⁻31 kg। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन के मास को जान पाए। ठीक है, यानी कि वी हैव ऑलमोस्ट नोन एवरीथिंग अबाउट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ द कैनाल रेज। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ द कैनाल रेज। ठीक, और यू कैन से स्टडी ऑफ द पॉजिटिव रेज। दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात की जाए तो डिस्कवरी प्रोटॉन की वैसे ही की गई थी जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, यानी कि जो डिस्कवरी प्रोटॉन की थी ये भी आपकी इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, नोट करने हैं, वो मैं लिख दे रहा हूँ, उसको ज़्यादा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिएगा कि क्या डिफरेंस है कैनाल रेज में और कैथोड रेज में। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, पहला पॉइंट तो आपका जो है कि जो इस बार प्रेशर था उसकी जो रेंज थी वो 10⁻⁻1 mm Hg से लेकर 10⁻⁻2 mm Hg रखा गया। ठीक है, और वहाँ पर कितना था, अगर आपको याद होगा 10⁻⁻4 mm Hg, यानी कि वो अप्रॉक्स वैक्यूम के आसपास था। ठीक है, ऐसा क्यों कहा हम लोगों ने, इसका कारण क्या है, तो बाय दिस एक्शन discharge tube contain more molecules। यानी वहाँ तो हम लोग की मजबूरी थी, हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे जो प्रेशर था वैक्यूम के पास पहुँचा दिया ताकि डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग गैस के मॉलिक्यूल की संख्या को कम कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते ही थे कि किसी भी टाइप का इंटरप्शन हो, कि जो कैथोड प्लेट से जो पार्टिकल निकले हैं और वो जाकर टकराएंगे, ऐसा हम लोग नहीं चाह रहे थे कि उन लोगों का जो आपस में टकराव ना होने पाए। इसलिए क्या किया, प्रेशर कम कर दिया गया जहाँ तक कर पाए थे, जहाँ तक पॉसिबल हुआ, ताकि गैस के जो मॉलिक्यूल हों वो डिस्चार्ज ट्यूब में कम हो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ प्रेशर हल्का सा बढ़ा दिया, यानी कि थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उससे हुआ क्या, उससे ये हो गया कि उस पर्टिकुलर ट्यूब में या डिस्चार्ज ट्यूब में गैसियस मॉलिक्यूलों की जो संख्या थी वो बढ़ गई। ठीक है, इसलिए हमने प्रेशर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, जिसका ओरिजिन है, ओरिजिन वो एनोड प्लेट नहीं है। ठीक है, वो क्या है यहाँ पर, वो है आपके गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर तुमको याद होगा तो कैथोड रेज का जो आपका ओरिजिन है वो क्या था, वो तो कैथोड प्लेट थी। ठीक है, लेकिन वो आपका गैस मॉलिक्यूल्स है। एंड कैथोड रेज मेड अप बाय द इलेक्ट्रॉन, बट कैनाल रेज मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ओनली। ठीक, इतने पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं कैथोड कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के बारे में।
ठीक। कैनाल क्यों पड़ा इसका नाम, ये बताने जा रहे हैं आप लोग को, ज़्यादा ध्यान देखिएगा। तो करा क्या हम लोगों ने किया ये कि ठीक, कैथोड प्लेट और ये एनोड आपका। अच्छा, एक पॉइंट आपको बताना भूल गए, एक पॉइंट और नोट करने वाला था यहाँ पर, वो ये था कि यहाँ पर हम लोगों ने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था, उस वाले एक्सपेरिमेंट में एनोड यूज़ किया था। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या, व्हाट इज मीन परफोरेटेड, सबको पता होगा। इसका मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे होल्स इसके इस इलेक्ट्रोड के अंदर होंगे, छोटे छोटे होल्स, ठीक है, यानी जस्ट लाइक दैट, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और इसके पीछे लगा दिए हम लोगों ने फ्लोरोसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड का, ठीक। और इसके अंदर कोई गैस फिल करी, और गैस के मॉलिक्यूल इस बार ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस बार जो प्रेशर थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ा के लिया हुआ है, रिड्यूस थोड़ा सा कम किया, जस्ट लाइक दैट, ठीक। तो जैसे ही इन दोनों प्लेटों पर आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस को इम्प्लीमेंट किया, अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट, ये तो आपका सेम ही आएगा ना। तो जैसे ही आपने 10,000 वोल्टेज को इम्प्लीमेंट किया इन दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक है, तो क्या देखा आपने कि इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो गया, यानी कि गैस के आयनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर, गैस के आयनाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट आयनाइजेशन ऑफ गैस, ठीक। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन आपका, ऐसे ही सभी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन आपके बाहर आना शुरू हो गए, ठीक। तो जब पर्टिकुलर एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन, ये बचा आपका, ठीक। बात समझ रहे हो हमारी? अब इस बार प्लेटों के बीच में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, नेगेटिव चार्ज भी है, और कैटायन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इस बार इस केस में, ठीक, कैथोड एंड कैनाल, ठीक है, बोथ गैसेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक। पॉजिटिव जो पार्ट आपका, वो जो पॉजिटिव चार्ज आपके पार्टिकल्स होंगे वो कैथोड की ओर मूव करेंगे, ठीक, और इस होल्स से निकलेंगे, थ्रू द होल्स यहाँ से निकलना शुरू होंगे, और यहाँ से आते आते यहाँ टकराएंगे तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस क्रिएट करेंगे, ठीक। और जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड की ओर, ठीक। इस तरीके से कैनाल रेस की डिस्कवरी की गई, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रेस की डिस्कवरी। डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैसेस मॉलिक्यूल से एटम का जब आयनाइजेशन होता है तो कैनाल रेस बनती है, ठीक है। अब आयनाइजेशन की प्रोसेस समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। क्या है आयनाइजेशन ऑफ द गैस, देखिए ध्यान से, व्हाट इज द आयनाइजेशन ऑफ गैस। चलो मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में कोई ए गैस को फिल कर दिया, ठीक। और जैसे ही दो इलेक्ट्रोडों के बीच में, ठीक है, हाई वोल्ट अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट को इंप्लीमेंट किया गया, ठीक। तो क्या देखा कि इन पर्टिकुलर एटम से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए, और जैसे इलेक्ट्रॉन से बाहर निकला तो बन गया आपका ए कैटायन, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ए गैस से बना ए कैटायन। अब मान लो कि अगर हमने बी गैस ली तो इफ बी फिल्ड बी, एनी बी गैस, ठीक, तो कैटायन क्या बनेगा, कैटायन बनेगा आपका बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एकदम सरेगा, आयनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन से बाहर जाएंगे, बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, बी पॉजिटिव, ठीक। तो कुल मिलाकर आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग गैस चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को कैटायन भी अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक। इसलिए मैंने कहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक।
डिफरेंट टाइप का गैस मॉलिक्यूल होगा तो आपका डिफरेंट कैटायन बनेगा, ये तो हुआ। अगर ए दिया तो ए कैटायन बना, बी गैस तो बी कैटायन बना। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायन वी विल गेट व्हेन वी विल टेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस। गेटिंग माय पॉइंट? बना रहे हैं? अच्छा, ये बात तो हो गई आपके कैनल रेस के बारे में, ठीक। अब अगर बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो देखिए जरा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि वो सारी प्रॉपर्टी ये देगा, कैनल रेस देगी जो कि कैथोड रेस देती है, ठीक। केवल एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को छोड़ के, वो प्रॉपर्टी अभी क्या है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस द एक्स रेज, ठीक। याद रखिएगा, इट डज नॉट क्रिएट एक्स रेज, याद रखिएगा। जबकि कैथोड रेस करती है, एक्स रे बनाती है, ठीक। अच्छा, एक बात और, चूंकि ये डिपेंड करती है गैस नेचर पे, तो जाहिर सी बात है कि हर पर्टिकुलर गैस के लिए E/m का जो रेशियो होगा वो भी तो डिफरेंट आएगा, ठीक। यानी कि चार्ज टू मास जो रेशियो होगा पर्टिकुलर, ठीक है, सब्सटेंस के लिए, वो तो डिफरेंट आएगा। हर बार अलग अलग गैस लेने पर E/m का जो रेशियो था डिफर आ रहा था, ठीक। बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये देखा गया कि ऐसी कौन सी गैस ले ली जाए जिसको लेने से E/m का जो रेशियो हो वो बड़ा है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है ज्यादा आ जाए, ठीक।